नमस्कार दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बार बार अदालत से जमानत मिल जा रहा है, लेकिन उनको नए नए मामलों में उनको फिर से उन पर एफआईआर हो रहा है और फिर से उनकी जो गिरफ्तारी हो बढ़ती ही जा रही है। अब उन पे पासा एक्ट लगा दिया गया है। अब उनको गुजरात हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा उनको जमानत के लिए। हमारे साथ साधु संत समाज से स्वामी भानु प्रताप जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या रुख है। जिस तरह से आपने पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का समर्थन किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये 2024 का एक प्लान है, सरकार की एक रणनीति है कि क्या इसी पे भुनाया जाएगा 2024 का मुद्दा? क्या लगता है आपको? भुनाया नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से उनके पास कुछ रह नहीं गया, क्योंकि उस बार चुनाव में इतना बड़ा जुमला उन्होंने छोड़ दिया था, इतने बड़े लंबे लंबे ख्वाब दिखा दिए थे, सपने दिखा दिए थे, जिससे नौजवान, किसान और सब लोग भ्रमित हो गए थे। भ्रमित होने के बाद आज अजहरी साहब के नाम पे, मुफ्ती साहब के नाम पे केवल एक भड़काऊ भाषण के नाम पे उनको जेल में भेज दिया गया। फिर जमानत मिल रही है, फिर उनका जब रणनीति गिर रही है, फिर उनको एक धारा पे दूसरी धारा आर पासा लगा करके ये घोर निंदा हम करते हैं। क्यों? आपके पार्लियामेंट में कोई भाजपा का सांसद बोल देता है, मुसलमानों को सरेआम गाली देता है, तो आप भारतीय जनता पार्टी मुकदमा नहीं लगाती है। तो इसका हम घोर विरोध करते हैं। उनको जमानत जरूर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी उसी को मोहरा बना करके देश में केवल हिंदू मुसलमान के नफरत बीज बो करके फिर वोट लेना चाहती है कि 2 करोड़ नौकरी पे सवाल ना हो। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है, आपने इतना काम किया है, आप जब सब विश्व गुरु हो गए, आपका डंका पूरे विश्व में बढ़ रहा है। अरे आप वैसी उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। यहां जब से इंडिया गठबंधन हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी और बौखलाहट में हो गई है। और वाराणसी क्षेत्र में आप जो है सांसद बन के जाते हैं उत्तर प्रदेश में। नौजवान, आप तो अजहरी साहब के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज घर घर आपसे भीख मांग रहा है, नौकरी की भीख मांग रहा है। पेपर लीक हो गया और लीक हो गया, वो भीख मांग रहा है। आप उसको कह रहे हैं नहीं लीक नहीं हुआ। किसान को खालिस्तानी बना रहे हैं। अजहरी को पासा जैसा एक्ट लगा रहे हैं, इधर किसान को खालिस्तान नाम का दे करके ये ध्रुवीकरण है। दूसरे नौजवानों को झूठा साबित कर रहे हैं। रामराज का नाम लेकर के आप झूठा साबित करने का काम कर रहे हैं। तीसरा, मुसलमानों के नाम पे आप अजहरी जैसे संत को, इस्लामिक संत को आप निर्दोष आप जेल में डालें, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्यों? आप संविधान के तहत शपथ लिए हैं। आपको काम करना चाहिए। आपने विश्वविद्यालय कितना बनाया? आप 2 करोड़ नौकरी दिए, डीजल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ। चीन से मानसरोवर तो लाइए, रामराज लाए, मानसरोवर कब आएगा? अच्छा दिन कब आएगा? हवाई चप्पल वालों के लिए हवाई जहाज का टिकट कब आएगा? डीजल सस्ता कब होगा? अच्छे दिन कब आएंगे? काला धन कब आएगा? 15-15 लाख खाते में कब जाएगा? नौकरी कहां जाएगी? उद्योग कहां लगेगा? आप कुछ नहीं किए, सिवा अंधभक्त पैदा किए। महाराज, अभी देखा गया जो शिक्षा, आपने जो पेपर लीक की बात की, कुछ विद्यार्थी उप मुख्यमंत्री के आवास पे गए, उनको पुलिस ने वहां से धक्के मार के उन पे मारा गया, उनको वहां से भगाया गया। क्या कहना चाहेंगे? अरे हम नौजवानों के साथ, नौजवान आज उन्हीं को वोट दिया और वो गया है केवल अपनी फरियाद लेकर के कि अरे मुख्यमंत्री जी ये पेपर लीक हो गया, कृपया आप जो है इसे दोबारा पेपर करवा दीजिए। हमारे बाप, हमारे माता पिता ने मजदूरी करके अपने खेत को गिरवी रख करके हमको पढ़ाया है। हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम बूढ़ों का हम लाठी का सहारा कैसे बनेंगे? लेकिन ये क्रूर तानाशाही सरकार, ये ईवीएम के भरोसे, ये ईवीएम की गारंटी पे उनको धोखा दे रही है। उनको धोखा दे रही है। एक तरफ नौजवानों को दे रही है, दूसरी तरफ किसानों को दे रही है। आपको लग रहा है कि ये ईवीएम के भरोसे सरकार चल रही है? अगर ईवीएम हटा दो तो 40 पार नहीं होगी। मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं सदन में। वो 400 पार ये है, डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, रिफाइन सरसों का तेल, गैस सिलेंडर 400 पार होगा। ये समझ जाओ 400 पार सीट नहीं। आज देखो चुनाव बाद 400 पार होगा, 4000 पार हो जाएगा गैस सिलेंडर। जो भाजपा कहती वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। आप देखिए संसदीय क्षेत्र बनारस, वहां पे घटना घटती है। एक संतोष चौहान आजमगढ़ का रहने वाला बीमार होता है, लखनऊ से घर जाता है, आजमगढ़ से वाराणसी जाता है अपने लैब में जांच करवाने के लिए। जब जांच होता है वो फर्जी आईडी से जांच करता है और सरकार की मंशा से सरकार ने उसको
इस तरह से सरकारी लोग, सीएमओ लोग उसमें लगे थे, उसकी जांच होती है और वो फर्जी खून का लेवल फर्जी दिखा देता है, फर्जी दिखाता है, उसी डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, इसकी हालत खराब हो जाती है, बेहोश होकर के गिर जाता है। जब गिर जाता है उसके परिवारजन फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और जो है वो गिर जाता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं फिर उसको दूसरे लैब में जाता है तो उसकी रिपोर्ट जब आती है तो इसकी रिपोर्ट दूसरी आती है। जब ये सही होता है, आजमगढ़ का क्रांतिकारी था, और ये जाकर के जब उसकी जांच करवाता है तो फर्जी लैब पाया जाता है। और जब फर्जी लैब पाया जाता है, फर्जी लैब चल रहे उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, और 3 लैब वहां फर्जी पाए जाते हैं। जब उस पर इसने कार्रवाई करने का काम करता है, सीएमओ तलब होते हैं, उनके वेतन कटने का आदेश होता है, कोर्ट देता है, फिर वही लोग जौनपुर में फर्जी लैब खोलते हैं। जौनपुर में संतोष चौहान जब एप्लीकेशन देता है तो वो गाजीपुर में खोलते हैं। और कोर्ट जब पूछा है, ये पीड़ित है, इससे पूछ लीजिए, बताओ क्या क्या हुआ भैया, क्या बुरा मामला है बताइए। जैसे हम गए जन सूचना में तो वहां का जो ये माननीय अजय कुमार उपस्थित हैं, उन्होंने आदेश किया कि डॉक्टर 7/2/2024 को उन्होंने आदेशित किया, वो जो वहां पेशकार बैठता है, कि इसको डॉक्टर को भी लाओ, उसको सीएमओ को भी लाओ। उसके बाद हमारा ये जो है ना मामला को बंद कर दिया गया। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं हमको न्याय मिले। न्याय मिले जी। तो ये कुछ प्रमुख मांग आपने शब्दों में रखा है कि हमारे पास पूरा, हाँ मांग, तो आप उसको रखिए। क्या प्रमुख मांग आप शब्दों में क्या रखना चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि सीएमओ सस्पेंड हो। हाँ बिल्कुल हो। डीएम वाराणसी की तरफ से आयोग में वकील आए थे, उन्होंने कहा कि आप जैसे उन्होंने बैगलाइज किया उस पेशकार को। देखिए अभी 7/2/2024 को रिपोर्ट आई है उस आयुक्त को। आयुक्त आज रिटायर हो गए हैं। आज तो हम जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो सूचना आयोग में। इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो जांच करवाएं, इसकी जांच करवाएं। जी ठीक, ये जांच करवाएं। इसके साथ साथ ये देखिए अभी घबराहट में इसको धमकी मिल रही है, इसको धमकाया जा रहा है फर्जी मुकदमा। अगर ये जांच इस तरह से तुम नहीं किए तो उनको फर्जी मुकदमा में बंद कर दिया जाएगा। चौहान का लड़का है, चौहान है, पिछड़ा है। चौहान पिछड़ों को भले वोट दे और जय श्री राम बोल के दे दो, लेकिन अगर संतोष चौहान जैसी घटना होगी तो यहां जात देखी जाएगी। ये है रामराज, ये रामराज है। आज जात के नाम पे चौहान है, अगर यही कोई सिंह होता तो सारे अधिकारी आज सस्पेंड हो जाते, अब पूरा तलब हो जाता। आज ये दर दर ठोकर खा रहा है, ये बहुत पीड़ित है। अभी वाराणसी डीएम साहब के यहाँ से एक वो भेजे थे अपना प्रतिनिधि, वो हमको दे रहा है। जैसे अगर मान लिया जाए कि अगर लखनऊ की घटना है तो वो दे रहे हैं अथवा एविडेंस इलाहाबाद की। एक कहीं न कहीं जनमानस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन महाराज एक सवाल उठ रहा है, आप जिस तरह से मोदी सरकार का विरोध करते हैं, उनकी योजनाओं का आप विरोध जताते हैं, और आपने भगवा वस्त्र धारण करके रखा है। आपको ही जिस तरह आप बताते हैं पाखंडवाद खत्म करना चाहिए, लोग आपको बोल देंगे कि आप पाखंडी हैं, आप मतलब ये गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये देश की जनता जान रही है कि मैं पाखंडवाद फैला रहा हूं कि सत्य बोल रहा हूं। अगर मैं सत्य बोलना मुझे पाखंडवाद है तो समझो मैं पाखंडवादी हूं। तो क्या बोल रहे हैं बताइए? क्या उत्तर प्रदेश में पेपर नहीं लीक हुआ? अगर मैं ये बोल रहा हूं मेरी बात गलत है तो मैं पाखंडवादी हूं, और अगर सरकार कह रही है नहीं लीक हुआ तो वो पाखंडवादी है। क्या 15 लाख आया, 2 करोड़ नौकरी आई, डीजल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, चीन से मानसरोवर ले लिए, दाऊद को लाए, आज आजारी, आज जाति, अब आरक्षण खत्म होने के लिए देश के पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि पिछड़ों का। अरे बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान के तहत उससे पहले देख लो, अरे इन जातियों को तो मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, इन्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। ये कहां से प्राप्त हुआ? आज पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण के कारण, चाहे वो चमार का लड़का हो, कोयरी का हो, कुहार का, गलरिया, भरधरकार, यादव, कुर्मी, पटेल, ये जातियां आज विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक गई हैं। मुसलमान भी उसी में है। देश की आजादी में सबका है। तो इस संविधान को बदलना चाह रहे हैं। ये देश संविधान चलेगा। मंदिर हमारे आस्था का विषय है। ये भगवा गौतम बुद्ध का है, गोरखनाथ का है, सनातनी है, आज से नहीं अनाज से है भगवा। ये भारतीय जनता पार्टी आई तब से भगवा।
अरे ये मंदिर, ये तन मंदिर में जाए 100 बार, अगर तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा, और तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम, झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा। लेकिन जिस तरह से आप मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, अखिलेश यादव की खुलकर समर्थन करते हैं, इसलिए तो आप लोग एक पार्टी विशेष का मान लेंगे कि आप पार्टी विशेष के हैं। पार्टी जब पार्टी का संविधान से चलना है देश, जब अशांति आएगी तो हमारा क्या होगा। अखिलेश को क्यों नहीं, अखिलेश कहे कि मेरा काम बोलता है, अखिलेश यादव का काम बोलता है। अरे उन्होंने नारा दिया, कहें उनका इकाना है, इकाना स्टेडियम, लोक भवन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लैपटॉप 102, 112 और आगरा एक्सप्रेसवे, और आजमगढ़ में उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल दिया, पीजीआई दिया, हवाई पट्टी दिया। कौन से जिला में उन्होंने विकास का काम नहीं किया, नौजवानों को लैपटॉप दिया। आज अगर 100 नंबर बोलने के बाद एक गरीब का लड़का जिसके पास हैसियत नहीं की एसओ से बात कर ले, अगर कहीं फंसा है 100 नंबर फोन कर दिया तो पुलिस आ जाती है। उस पुलिस को इन्होंने बिगाड़ने का काम किया। इन्होंने क्या किया, नाम को नाम बदला, फीता काटा, मेट्रो चलवाया। तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और मैं भी ये प्रभु से प्रार्थना करता हूं, ये भी कहता हूं एक दिन वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे और नौजवान बनाएगा, अब इस समय अखिलेश यादव की एक मुस्कान पे भीड़ उमड़ जाती है। वो समाजवाद अखाड़े की भीड़ होती है, भाड़े की भीड़ नहीं होती। अब तो अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी आ गए, अब तो 4 चांद लगने वाले हैं आपके हिसाब से। 4 चांद लगेंगे, लड़ाई लंबी है। जब तक नौजवान जो लड़ रहा है, आज आप देख लें कि नौजवान जनता ही चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में नौजवान पीडीए की जो रणनीति है, और जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सा मिले। आप आज बताओ पुलिस भर्ती में क्या है, पुलिस भर्ती में 50% दे दिया गया एक लोगों को, 50 में जो 85 हैं, 50 में उनको बांटा जा रहा है। अग्निवीर जैसी योजना आप ला करके 3 साल लड़का तैयारी करता है, और वो जानता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन अपने पेट पालने के लिए, अपने सब कुछ करने के लिए अग्निवीर में जा रहा है। और जो अस्थायी नियुक्तियां हैं, एडमिट कार्ड लेकर के लाखों नौजवान रोड पे भटक रहा है, जंतर मंतर से लेके उसे कोर्ट भेजा जा रहा है, और यहां अजहरी को जबरदस्ती जेल में भेजा जा रहा है। क्या चल रहा है। मलिक साहब ने पुलवामा की चर्चा कर दिया, उसके घर सीबीआई भेज दी गई, दबा दिया जा रहा है, ठीक रहो, ठीक कर देंगे। तो आपको लग रहा है कि सब सीबीआई ये भी चला जाएगा, क्योंकि रावण भी ऐसे था, इकलक पूत सवा लखनाती, तारामन घर दिया नबाती। अहंकार प्रभु का भोजन होता है। तो सरकार अहंकार ही है, और इस समय तानाशाही चली रही है। किसानों को आप बताओ, किसान न हिंदू होता न मुसलमान, उसको खालिस्तानी बना रहे हैं, नौजवानों को दर भटका रहे हैं। मणिपुर अरे 2 लोग हुए, 700 इससे पहले मर गए, बस खत्म। दुनिया थोड़ी कहानी है। अब 702 हो गए, वो भी तो मरे। उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश से हारने जा रहे थे, किसानों से माफी मांग लिया कि एमएसपी कानून लाऊंगा, 700 किसान जितने मरे हैं मुआवजा दूंगा, घर में नौकरी दूंगा, पूरी मांगे हम मांग लेंगे। उसके बाद ठंडा बस्ते में, और ड्राइवरों का कानून लाए थे, अभी ये भी छुपा हुआ, इसमें इतना डाइवर्ट कर दे रहे हैं, अजहरी के नाम पे, नीतीश के नाम पे, जयंत चवन्नी के नाम पे, स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे, कि ड्राइवरों का भी कानून अभी एकदम बस्ते में पड़ा है, ठंडे में आएगा चुनाव। 3 दिन में ही ड्राइवर इनको घुटना पड़ाया, क्योंकि सोचे राम मंदिर का काम बिगड़ जाएगा, लेकिन बिगड़ गया। 4 के 4 स्तंभ 4 वेद जो कहा जाए रहे, शंकराचार्य ने कहा कि ये तो वहां असुरों का वास हो जाएगा। शंकराचार्य बोले, शास्त्र जो कहा, और देखो उनको भी विरोधी बता दिए। अरे वो तो विरोधी, गलत रास्ता, अरे वो विरोधी बता ही देंगे, क्योंकि उनको संविधान बदलना है। वो कुर्सी की इतनी लालच होती है, माया महाठगनी, माया में ये लोग लिप्त हैं। अरे 2 दिन की जिंदगी है, आप सत्य और इंसानियत और महंगाई और गरीबों को देख करके आप न्याय करो। आप 10 साल नहीं 20 साल रहो, आपका हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन मानवता जहां सर्वसार हो रहा है, जहां हिंदू मुसलमान हो रहा है, जहां गरीब पिछड़े पे आप तानाशाह कर रहे हैं, जहां सत्य को दबा रहे हैं, जो आप में चला जा रहा है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, विपक्ष केवल भ्रष्टाचारी है। जो जय श्री राम कहे वही हिंदू है, जो अगर राम को भजे और सत्य की बात बोले तो पाखंडी है। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा।
महाराज एक लास्ट आपसे सवाल है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिस तरह आपने हिंदू मुसलमान की एक बात कही थी, ये तो सही देश के करोड़ों लोगों ने वो बात देखी थी। ये सत्य है कि ये अगर रक्त काट दो तो रक्त लाल निकलेगा। अब किसी शंकराचार्य को भी अगर खून देना पड़े या साधु को देना पड़े, मुसलमान को देना पड़े, या मुसलमानों को जरूरत पड़ जाए या साधु संतों को जरूरत पड़ जाए, तो विश्व का कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता कि यह शंकराचार्य का है, कि मौलवी का है, कि मौलाना का है, कि सिख का है, कि बौद्ध का है, कि धर्म ईसाई का है, कि अमेरिकन का है, कि एशिया है, कि जर्मनी है, कि चीन का है, कोई बता नहीं सकता। उसको ब्लड चाहेगा तब कहा जाता है। इसलिए मानवता और इंसानियत, हम सब, दुनिया कही है सबका मालिक एक, और यहां जातियां केवल दो है, एक आसुरी हैं और एक दैवी हैं। जातियां दो होती हैं, विचारधारा केवल दो हो बढ़ जाती हैं। इसलिए देश की जनता, मानव, किसानों, नौजवानों, आप सत्य के साथ रहो और बुलंद रहो, हौसला बढ़ाओ, क्योंकि जो सत्य के पथ पे चलता है उसका ही साथ प्रभु देते हैं, और जो असत्य पे जाता है उसको कुछ दिन लाभ मिलता है, लेकिन उसका दुर्दिन बहुत होता है, बहुत आने वाला दिन बहुत खराब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ थे स्वामी भानु प्रताप जी, किस तरह से उन्होंने देश में चल रहे इस वक्त के मुद्दे पे अपनी बात रखी है, मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर या ईवीएम को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, तमाम तरह का जिस तरह की सरकार की इन्होंने नीतियों की विरोध की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पीडीए और राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो देखना दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता क्या फैसला लेने वाली है।